इलाहुल आलमीन, हम फ़कीर गुनाहगार और आजिज़ बंदे तुझसे दुआ करते हैं, हमारी झोलियाँ अपनी रहमतों से भर दे, हमें खाली दामन ना रखना, बंदगी के आदाब से ना वाकिफ हैं, मांगने के सलीके से भी ना आशना हैं। गुनाह इतने हैं कि निगाह उठा के देखें तो निगाह उठाने की सकत नहीं है। जिंदगी मासियतों से भरी हुई है। हमारा कोई दिन ऐसा नहीं है जिसके मुतल्लिक़ ये दावा किया जा सके कि वो तेरी रजा के ताबे गुजरा। हमारी कोई रात ऐसी नहीं है जिसे ये कहा जा सके कि वो काबिल फख्र थी। लेकिन अल्लाह, तेरी रहमत बड़ी वसी है, तू अपने बंदों पर बड़ा अफ़्व दरगुजर करने वाला है। और ये मुआफ़ियों का सीज़न है, ये कबूलियत दुआ के औकात में से एक बेहतरीन वक़्त है। अल्लाह, हम तेरे दरबार में दरख्वास्त करते हैं, हमारी कमियों कोताहियों से दरगुजर फरमा और हमारे मामलात की इस्लाह करके हमें जन्नत का मालिक बना दे। आज के इस नशिस्त में हमारी जिंदगी का मकसद और तअय्युन मंजिल के एतिबार से क्या होना चाहिए, इंसानी जिंदगी की सबसे बड़ी तरजीह क्या होनी चाहिए, इस उन्वान पे अहबाब की खिदमत में चंद बातें अर्ज करूंगा। बहुत जरूरी है आप दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम करें, इतने बड़े काम के दुनिया आपके कारनामों पे रशिक करे, तारीख में आपका नाम अमर हो जाए और हजारों साल लोग आपके इन कारनामों पर आपकी तहसीन करते रहें, जमीन से लेकर आसमान तक आमाल के पहाड़ खड़े कर दें। लेकिन अगर ये सारे अमल अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रजा के लिए ना हो, अगर इस सारी मेहनत का नतीजा आखिरत की तलब ना हो, अगर इस सारी मुशक्कत और भाग दौड़ का मकसूद और मुराद अल्लाह की जन्नत का हुसूल ना हुआ, तो मेरे भाई, तारीख आपको याद रखती है कि नहीं रखती? लोग आपकी तहसीन करते हैं कि तनकीस करते हैं, दुनिया आपको अच्छा कहती है कि बुरा कहती है, इसकी फिर कोई हैसियत नहीं है। अगर ये आमाल, ये मेहनतें अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के लिए नहीं की गई, आखिरत का मामला संवारने के लिए नहीं की गई, जन्नत के हुसूल के लिए और जन्नत से बचने के लिए नहीं की गई, तो इन मुशक्कतों मेहनतों का कोई फायदा इंसान को नहीं है। ये तो तब तक हैं जब तक आपकी सांस चलती है। आपके मरने के बाद कोई आपकी तारीफ करे या तहसीन करे, आपको इससे क्या फायदा होगा? हाँ, अगर ये मेहनतें ये अपने फैलाव में, अपने हुजम में इतनी बड़ी ना भी हो, दुनिया नहीं जानती कि ये कितना बड़ा कारनामा करने वाला है, लोग आपके इन मुजाहिदों से वाकिफ नहीं है, जितने आपने काम किए, शायद पड़ोस की दीवार के पीछे रहने वाला वो भी आपकी सरगर्मियों से ना वाकिफ है, लेकिन अगर उसके लिए किए हैं तो वो तो खूब वाकिफ है। वो अपने बंदे के किसी अमल से कभी गाफिल नहीं होता। आप अमल अच्छा करें वो उससे भी वाकिफ है, आप अमल बुरा करें वो उससे भी वाकिफ है। और उसका कानून ये है, अल्लाह एक मामूली से मामूली किया गया अमल भी जाया नहीं करता। वो कयामत के दिन इंसान के सामने पेश कर दिया जाएगा। अगर वो अमल हसना है तो उसका सिला और जजा बहुत शानदार है, और अगर वो अमल सय्या है और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने माफ ना किया तो फिर उसकी सजा बड़ी सख्त है। सो मेरे अजीज भाइयों, हमें बाकायदा शऊरी तौर पे
तायुन करना है। हमारी जितनी सरगर्मियां हैं, ये तो गिनती के चंद दिन है ना, सहरी इफ्तारी का सिलसिला है, इसमें नेकियों का रुझान बनिस्बत आम दिनों के ज्यादा होता है, सदका और खैरात की भी तहरीक ज्यादा होती है और अल्लाह की तरफ तवज्जो बनिस्बत आम दिनों से ज्यादा होती है। लेकिन हमारी जिंदगी के सारे दिन और तमाम दिनों के तमाम अमाल, ये समझ लें मसला, सिर्फ वो अमल नहीं जिन्हें आप इबादत कहते हैं, जिंदगी के सारे दिन और तमाम अय्याम के तमाम अमाल वो आप किस लिए कर रहे हैं, इनका कितना हिस्सा है जो दुनिया के लिए है, इन अमाल का कितना हिस्सा है जो आखिरत के लिए है, इसका कंपैरिजन करना, आपस में तकाबुल करना और फिर अपने आप से यह सवाल करना कि अगर मैं 24 घंटों में से 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे दुनिया के लिए जी रहा हूं, अगर मेरी तगोताज का बड़ा मरकज़ो महवर सिर्फ दुनिया के वसाइल की फरहमी है, तो मैं तो इंतहाई बेहकीकत, इंतहाई बेफायदा हकीर चीज के पीछे भाग रहा हूं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया की मिसाल दी है। इन्ना दुनिया हुल्वतुल खज़ीरा व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा फयंजुर कैफ तअमलून फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा। ये दुनिया बज़ाहिर बड़ी सरसब्ज़ो शादाब है, चलते हुए कारोबार हैं, रुपए पैसे की रेल पेल है, इज्जत और शोहरत है, वक़ार और दबदबा है, हुकूमतें आ रही हैं जा रही हैं, अरूज और अजमतें मिल रही हैं, दुनिया सल्यूट करती है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं हुल्वतुल खज़ीरा, ये सरसब्ज़ो शादाब, ये बड़ी खूबसूरत दिखने वाली, व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम, असल मसला ये है आज ये तुम्हारे पास है, कल तुम्हारे पास नहीं रहेगी। ये दुनिया तुमने नहीं बनाई, ये जमीनें तुमने नहीं सजाई, ये खेतों खलियान तुमने पैदा नहीं किए, इसकी नेमतें, इसके सारे शादाबियां ये तुम्हारे दम कदम से नहीं आई, ये अल्लाह ने पैदा की है, तुमसे पहले थे ये जो इन जरो जवाहिर के मालिक थे, इन बड़ी बड़ी बिजनेस एम्पायर्स के मालिक थे, जो बहरी बोर्डों पे समंदरों के सीने फाड़ा करते थे, जो फजाओं में तैराकियां किया करते थे, वो थे व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम। अल्लाह ने एक वक़्त मुकर्रर किया है, जब वो वक़्त तमाम हो गया, ये दुनिया यहीं रह गई, कुछ साथ नहीं गया, वो बंदा चला गया, कोई और इसका मालिक बन गया। अब तुम हो, कल तुम चले जाओगे, इस दुनिया की शादाबियों का मालिक कोई और होगा। फयंजुर कैफ तअमलून, तवज्जो करो, मरने के बाद हम अपने साथ क्या लेके जाने वाले हैं। हमारे बड़े चले गए, वो अपने साथ क्या लेके गए, आमाल का तोशादान उनके साथ कितना था, नेकियों का रजिस्टर कितना भरा हुआ था, अल्लाह की रजा के लिए मेहनतें कितनी थी, कितने शब और रोज उनके अल्लाह की बंदगी में सरफ हुए, कितनी रातें उनकी गिड़गिड़ाते हुए जन्नत की तलब में गुजरी, कितने दिन उनके बिलबिलाते हुए अल्लाह की रजा के लिए बसर हुए। अगर कुछ ऐसा है नामा आमाल में तो मुबारक है, फयंजुर कैफ तअमलून। अगर नहीं तो आज मौका है, रमजान का ये तीसरा खुतबा, ये 20वां रोजा हमें तवज्जो दिलाता है, तेरे पास रमजान के दिन भी हैं बशर्ते जिंदगी, और जिंदा रहा तो इसके बाद के माह साल भी हैं। इसमें ये देख फयंजुर कैफ तअमलून, अमाल कितने हैं तेरे पास। ये दुनिया तो तेरे साथ जाने वाली नहीं है, तू करोड़ों का मालिक बन जाए या कोड़ियों का मालिक हो, ये तेरे साथ नहीं जाएगी, तू मर जाएगा, ये किसी और की हो जाएगी। ये जितनी तू मेहनत भाग दौड़ कर रहा है, अगर इसका मकसूद महज दुनिया है तो इसका माना ये है कि इंतहाई हकीर मकसद के लिए तू भाग रहा है, और अगर इसका मकसद अल्लाह की जन्नत है तो उससे बेहतर फिर मकसद और कोई नहीं। मन काना युरीदुल आजिला फअज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीद। जिसकी जिंदगी का मकसद, जिसकी तगोताज की सबसे बड़ी तरजीह, जिसकी भाग दौड़ का सबसे बड़ा नतीजा सिर्फ दुनिया है,
मन काना युरीदुल आजिला फअज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीद। वो कहता है हम चाहें तो दें, ना चाहे तो ना दें। तू भागता फिरता है जानवरों की तरह। हमने तो तुझे नहीं कहा था ये सारी भाग दौड़ करने का, हमने तो तुझे अपनी बंदगी के लिए बनाया था। अक्ल दानिश तुझे दी है, फहमो फरासत तुझे दी है, अच्छे बुरे की तमीज़ करने की सलाहियत तुझे दी है। अंबिया आए हैं, किताबें आई हैं, अहले इल्म मौजूद हैं, रहनुमाई तुझे मिल रही है। हमने तो इसलिए बनाया था कि तू हमारी हमेशा रहने वाली जन्नत के लिए मेहनत करे। फअज्जलना लहू फीहा मा नशा लिमन नुरीद। इरादा तेरा है, फैसले हमारे चलेंगे, तू इसके लिए भागता है। चाहेंगे तो दे देंगे, नहीं चाहेंगे तो तुझे महरूम रखेंगे। सुम्मा यस्लाहा जहन्नम सुम्मा मावाहुम जहन्नम यस्लाहा मदमूमम मदहूरा मसमूमम मदहूरा। फिर हम तुझे जहन्नम रसीद करेंगे और वो बदतरीन ठिकाना। किसको? मन काना युरीदुल आजिला। सुबह से लेकर शाम हो गई, शाम से फिर सुबह हो गई, जिंदगी के सारे माहो साल गुजर गए, जवानी बीत गई, पैराना बुढ़ापा आ गया, उधेड़ उम्री आ गई, कमर झुक गई, लेकिन मकसद एक ही रहा कि ये बन जाए, ये बन जाए, ये बन जाए, थोड़ा सा और आ जाए, कुछ और आ जाए, जो दूसरों के पास है वो भी मेरी दस्तरस में हो। अब पहले मैं खुद था, अब मेरे बच्चे हैं, अब बच्चों के बच्चे हैं, सिर्फ दुनिया के पीछे भागता रहा। सुम्मा जअलना लहू जहन्नम। तेरी सारी मेहनतें दुनिया के लिए थी। आसमान का रब कहता है हम तेरे लिए जहन्नम तैयार किए हुए हैं। यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा। इंतहाई तकलीफ दे रुसवा करने वाली जगह। वमन काना युरीदुल आखिरा वसअ लहा सअयहा वहुवा मुमिनुन। भूखे पेट सोता होगा, कम खाता होगा, दुनिया के वसाइल इतने नहीं होंगे, इज्जत और शोहरत के वो मकाम उसे हासिल नहीं होंगे जो दुनियादारों को दे रखे हैं। दुनिया उसके कारनामों से वाकिफ नहीं होगी। ये गुमनाम किसी काल कोठड़ी से किसी रात की तारीकी में इसकी मैयत उठेगी और शायद कोई बहुत बड़ा इज्तिमा इसके जनाजे के पीछे चलने वाला भी हो के ना हो। लेकिन वमन काना युरीदुल आखिरा वसअ लहा सअयहा वहुवा मुमिन। लेकिन जिस बंदे ने आखिरत को मतमय निगाह बना के, जन्नत को अपनी मंजिल करार दे के, अल्लाह की रजा को अपना मकसूद जिंदगी करार दे के उसके लिए मेहनत की, वहुवा मुमिनुन। अकीदा ठीक था, अल्लाह के वादों पर यकीन कामिल था, रसूलुल्लाह की बशारतों पर एतिमाद पूरा था। वो दुनिया को बेहकीकत समझता था, वो आखिरत को अबदी कभी न फना होने वाली समझता था। वो जन्नत के शौक में जीता रहा, वो जहन्नम के खौफ से लरसता रहा, वो अल्लाह की मोहब्बत में सांसें लेता रहा। उसके सुबह रोज, सब सुबह शाम, शबो रोज, माहो साल, जिंदगी सारी अपने रब की रजा के लिए बसर हुई। कोई गालियां देने वाले गालियां देते रहे, जुल्म ढाने वाले जुल्म करते रहे, सितम करने वाले सितम करते रहे, वो सब कुछ अपने रब की रजा के लिए सहता रहा, लेकिन अल्लाह की रजा पे कारबंद रहा। वसअ लहा सअयहा वहुवा मुमिन फउलाइका काना सायुहुम मशकूरा। आसमान का रब कहता है मेरे बंदे, दुनिया तेरे कारनामों से वाकिफ है या नहीं है, मैं खूब वाकिफ हूं, और तू जितनी मेहनतें मेरे लिए करके आया है, मैं एक एक मेहनत का कई गुना बढ़ा के तुझे अजर दूंगा। मेरे अजीज भाइयों, तवज्जो कीजिए अपने आप पे, अपने मामूलाते जिंदगी पर। जितना कुछ हम करते हैं, और हम करते हैं, रोजाना करते हैं, और यह फितरत है इंसान की, जब तक वो चलने फिरने के काबिल है, सकत है, सोचने समझने की सलाहियत है, वो कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन जो कुछ हम कर रहे हैं, क्या ये अल्लाह के लिए कर रहे हैं या अल्लाह के अलावा किसी गैर के लिए कर रहे हैं? आखिरत के लिए हो रहा है या दुनिया के लिए हो रहा है? और याद रखो, ये कानून याद रखो, मत समझो कि हमने कलमा पढ़ा है इसलिए हम जो जी चाहे करते रहे।
अगर तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला अल्लाह की रजा है, दीन पे अमल करना है, उसकी बंदगी है, इस दीन की खिदमत है, जन्नत का हुसूल है, तेरे दिल में सबसे बड़ी मोहब्बत अपने पालने वाले की है, सबसे बड़ा खौफ उसकी जहन्नम गिरफ्त का है, सबसे बड़ा शौक उसकी नेमतों जन्नतों का है, तो तेरे छोटे अमल भी बहुत बड़े बड़े कीमत पाएंगे। और अगर मकसद कुछ और है, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की जन्नत, उसकी जहन्नम का खौफ, ये मकसूद जिंदगी नहीं है, तो याद रख तू जितने भी बड़े अमल कर ले उनकी कोई कदर कीमत नहीं। इल्मू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुम व लहमुम व ज़ीनतुम व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद। तुम क्या समझते हो? किसी ने सियासत को मतमय निगाह बनाया, कोई कुर्सी इख्तिदार पे निगाह जमा के बैठा है, कोई कारोबार को वसअतें देने के लिए दिन रात प्लानिंग करता है, मेहनत करने में कोई आर नहीं, लेकिन कारोबार तेरी जिंदगी का मकसूद नहीं होना चाहिए, पैसे की जगह तेरे दिल में नहीं होनी चाहिए। असहाबे रसूल ने बहुत पैसे कमाए, बहुत पैसे अल्लाह के रास्ते में लुटाए, अल्लाह की कसम इतना अमीर कायनात में दिखता कोई नहीं जितना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथी थे। फर्क क्या है? वो मेहनत करते थे, मंडियों में जाते थे, बिजनेस के लिए निकलते थे, कारोबार सजाते थे, लेकिन पैसा उनके हाथ तक रहा, उनकी जेब तक रहा, उनके दिल में पैसा नहीं गया। इस्लाम आपको मेहनत से मना नहीं करता, इस्लाम आपको दौलत कमाने से नहीं रोकता। हाँ, मसला तब बनता है जब पैसा हाथ से जेब से आगे दिल में जगह बना ले। अगर दिल में पैसे की जगह रह गई तो फिर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की मोहब्बत पैसे की जगह पे नहीं होती। सहीहुल बुखारी में वाकया है, मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूं, सहाबा इकराम कारोबार करते थे और कितना करते थे? एक वक्त में एक मरहले पर 700 ऊंट बमाए सादो सामान सारा अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के रास्ते में सदका किया। शाम से सामाने तजारत लेके आए हैं, ऊंट बार किए हुए हैं, लदे हुए हैं, 700 ऊंट, एक दो की बात नहीं है। ऊंट भी इन्हीं की मलकियत है, इन पे लदा हुआ सामान भी इन्हीं की मलकियत है। ऊंट मदीना में दाखिल हुए, मदीने की जमीन लर्ज रही है। सैयदा कायनात उम्मुल मोमिनीन आयशा ने खादिमा से सवाल किया, आज मदीना लरजता क्यों है? क्या जलजला आ गया? अर्ज किया, बीबी जलजला नहीं आया, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ सामाने तजारत लेके आए हैं, 700 ऊंट मदीने में दाखिल हो रहे हैं। पाँव की धमक पड़ती है, मदीना हिल रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी का फरमान सैयदा की जबान से सादर हुआ, मैंने रसूलुल्लाह से सुना, अल्लाह अब्दुर्रहमान को जन्नत में भेजेगा और अब्दुर्रहमान छलांगे लगाता हुआ जन्नत में जाएगा। बात घर से बाहर निकली, अब्दुर्रहमान के कान तक पहुंची, तुज्जार मौजूद हैं, सामान मंडी में लगा हुआ है, ये मुझे चाहिए, बताएं क्या लेते हैं? वो मेरी डिमांड है, बताएं क्या मांगते हैं? इधर से कान में आवाज पहुंची, सैयदा ने फरमाया, रसूलुल्लाह से सुना, अल्लाह तुझे जन्नत में भेजेगा और तू छलांगे लगाता हुआ जन्नत में जाएगा। फरमाया, ओ ताजरो सुनो, एक बड़ा सौदागर आ गया है, पहले बात उससे करूंगा, अगर सौदा बन गया तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। चले बेताब होके कसरे नबूवत पे सैयदा के दरवाजे पे दस्तक दी, क्या आपने रसूलुल्लाह से सुना? फरमाया, हाँ मैंने अल्लाह के नबी से सुना, अल्लाह तुम्हें जन्नत में भेजेगा और तू चलता हुआ जन्नत में जाएगा। ताजरो, सामान लेके आया हूं, नफे की गरज से लेके आया हूं, प्रॉफिट चाहिए था, बिजनेसमैन हूं मैं, 2 को 4 करने की नीयत से गया था, लेकिन कीमत इससे सिवा मिल गई, मेहनतें अल्लाह ने कबूल कर ली, हाँ मुझे नतीजे अच्छे मिल गए, तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। अल्लाह की कसम, सहीहुल बुखारी में लिखा, तरजीह क्या है? दुनिया नहीं, जन्नत तरजीह है। 700 ऊंट बमाए सादो सामान सब अल्लाह के रास्ते में दे दिया। मसला सिर्फ मेरी तेरी तरजीह का है। सहाबा इकराम काम करते थे, खजूरों के दरख्त सेंचते थे, खेतों खलियान आबाद करते थे, कारोबार करते थे, लेकिन कब तक? जब तक अल्लाह उन्हें मोहलतें देता। जब आवाज पड़ती फिर उनका कारोबार नमाज में हायल नहीं होता था, जब निदा आती फिर उनके बिजनेस जिहाद में हायल नहीं होते थे। फसलें भी पकी हुई हैं, जिहाद के काफिले भी निकल रहे हैं, हाँ खेती बाड़ी भी तैयार है, और जामे शहादत
शहादत की तस्वीरें भी निगाहों में घूम रही हैं। इधर बिजनेस अपने अरूज पे है, उधर जन्नत की तरफ आवाजें आ रही हैं, खजूरें डाली हुई हैं झोलियों में। फरमाया अब दुनिया की खजूरों से कोई ताल्लुक नहीं है, ओहद के पार जाते हैं, शहादत पाते हैं, जन्नत की खजूरें खाएं। मन काना युरीदुल आजिला फअज्जलना लहू फीहा मा नशा। मुझे आज तय करना है मैं किस लिए जीता हूँ। ये दुकान करना जुर्म नहीं है, लेकिन क्या दुकान दुनिया के लिए कर रहा हूँ? क्या ये सारी मेहनतें सिर्फ दुनिया सजाने के लिए है? क्या ये सारी भागदौड़, मैं मिंबर पे खड़ा हूँ, मैं क्या दुनिया के लिए आप सामने बैठे हैं? क्या दुनिया के लिए? कसम है रब्बुल जलाल वल इकराम की, अगर मेरा मिंबर पे आना दुनिया के लिए है, आपका मुसल्ले पे बैठना दुनिया के लिए है, तो अल्लाह के यहां कोई कदर कीमत नहीं है इन खुतबात की और इन समातों की। सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हो के दरबार से एक आदमी आया मदीना मुनव्वरा में। देखा मस्जिद नबवी में एक बुजुर्ग आदमी, लोगों ने रश किया हुआ है उनके इर्द गिर्द। ये कौन है? बताया गया ये रसूलुल्लाह के सहाबी अबू हुरैरा हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाह के नबी की हदीस बयान कर रहे हैं। आगे बढ़ा, मजमा में दाखिल हुआ, चलता चलता करीब आ गया। हजरत आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान कर रहे हैं, मुझे वो हदीस सुनाएं जो आपने खुद रसूलुल्लाह से सुनी हो। समझो मेरे भाइयों, मकसद का तयन करना क्यों किस कदर जरूरी है। अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं तुझे यकीनन वो हदीस सुनाऊंगा जो मैंने अल्लाह के नबी से सुनी है। ये कहा, जोर से चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़े। लोग आगे बढ़े, अबू हुरैरा को उठाया, होश में लाया गया। कहते हाँ मैं तुझे रसूलुल्लाह से सुनी हुई हदीस सुनाता हूँ। फिर चीख मार के बेहोश हुए, तीसरी बार फिर चीख मार के बेहोश हुए और उसके बाद उठे तो फरमाया सुनो, मैंने फलां जगह पर रसूलुल्लाह से सुना, वो बयान करने वाले थे, मैं अकेला सुनने वाला था। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के दिन जिन 3 लोगों से जहन्नम भड़काई जाएगी वो बज़ाहिर बड़े नेक होंगे। आलिमुल कुरान, खतीबे बेबाक, बड़ा शानदार कारी, बेइंतहा सखावतें करने वाला, दरिया दिल, बड़ा सदका और खैरात करने वाला सखी, और तीसरा जामे शहादत नोश करने वाला, मार्के के मैदान में गर्दनें पेश करने वाला शहीद। फरमाया अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो आलिम, उसका मकसद जन्नत नहीं, अल्लाह की रजा नहीं, आखिरत का घर नहीं, जहन्नम से आज़ादी नहीं, वो दुनिया के पीछे भागता रहा। उसने इस मिंबर को दुनिया कमाने का जरिया बनाया। उस शहीद ने अपने शुजाअत के कारनामों को दुनिया का जरिया बनाया। उस सखी ने अपने लिए शोहरतें हासिल करने का जरिया, अपनी दौलत के लुटाने को और सखावत को बनाया। अल्लाह इन 3 लोगों से जहन्नम भड़काएगा। मन काना युरीदुल आजिला, हम किसके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं? क्या सारा कुछ ये दुनिया है? ये सब कुछ मेरे बाप के पास था, बाप नहीं रहा, ये दुनिया आज मेरे पास है, कल मैं नहीं रहूंगा, ये किसी और के पास होगी। जो तेरे साथ 60 साल भी वफा ना कर सकी, जो 70 साल तेरे साथ वफा ना कर सकी, एक दिन तेरी दस्तरस इस पर से कमजोर हुई तो ये मुट्ठी की रेत की तरह तो इससे दामन छुड़ा के भाग गई, तो सारी जिंदगी इसके पीछे भागता रहे। ये बंदा वापस गया, अल्लाह अकबर, जनाबे मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी खिदमत में वापस गया और वहां जाके सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस जो जनाबे अबू हुरैरा से सुनी थी ये जाके सुनाता है। और मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की अपनी हालत ये हो गई
कहते हैं लोगों, आलमे दीन का हाल ये है, सखी का हाल ये है, शहीद का हाल ये है, जिनकी मंजिल वाज़ेह न थी, जिनका मकसद इन सारे अमाल का अल्लाह की रजा और जन्नत न था, जो अल्लाह की मोहब्बत के लिए नहीं जीते रहे, दुनिया जिनका मकसद था। अगर इन लोगों का हाल ये है तो फिर आम आदमी की कैफियत क्या होगी। और अल्लाह अकबर, मुसाहिबीन ने देखा कि मुआविया यूं तड़प रहे हैं, यूं तड़प रहे हैं कि लोग इस बयान करने वाले को घूर रहे हैं कि इसके बयान की वजह से कहीं मुसलमानों का खलीफा हलाक ना हो जाए। होश सलामत हुआ तो कुरान मजीद की आयत पढ़ते हैं, मन काना युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम अअमालहुम व हुम फ़ीहा ला युबख़सून उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आख़िरति इल्ला अन्नार व हबिता मा सनअू फ़ीहा व बातिलुम मा कानू यअमलून व बातिलुन मा कानू यअमलून। अमल है, नेकियां बहुत की हैं, दुनिया इसे बड़ा अच्छा समझती है। कुरान कहता है मन काना युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा, लेकिन ये जितनी भागदौड़ थी, कोई सियासत में खिदमत के नाम पे, कोई सियासत में इबादत के नाम पे, कोई आवाम के मामलात की इस्लाह के नाम पे, कोई किसी नाम से, कोई किसी टाइटल में, ये सब फ्रॉड लगाए हुए थे, अल्लाह के बंदों को धोखा देने वाले। लेकिन याद रखो, वो कभी किसी के धोखे में नहीं आता, वो तेरी नीयत को जानता है, तेरे किरदार से वाकिफ है। तू सहरी किस लिए करता रहा, तू अफ्तारियां किस लिए करवाता रहा, फोटो सेशन होते रहे, हाँ जरूरतमंदों की लाइनें तेरे दरवाजे पे पर्चियां लेके खड़ी रही, थैले लेके खड़ी रही कि आज यहां से हमें कुछ मिलेगा। वो तेरी नीयतों से वाकिफ है। अगर तू दुनिया के लिए करता रहा तो ये समझ, मन काना युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आख़िरति इल्ला अन्नार। कुरान कहता है क़यामत के दिन इनके लिए सिवाय आग के कुछ नहीं होगा। वह हबीता मा सनअू, जो कुछ इन्होंने किया है अल्लाह सब बर्बाद कर देगा। वह बातिलुम मा कानू यअमलून, वो जितनी सरगर्मियां इनकी थी, दुनिया की भागदौड़ थी, सब बर्बाद हो जाएगी। हमें बेमुहार नहीं छोड़ा गया, आपको इसलिए नहीं पैदा किया गया ये खाते रहें, पीते रहें और अपनी मर्जी से जीते रहें। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम चाहे तो माफ कर दे और पकड़ ले तो एक एक चीज का हिसाब तलब करे। सैयदुना अबू सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों को नसीहत करते थे, अव्वदू आयुनकुम व क़ुलूबकुम तफक्कुर, अपनी आंखों को आंसू बहाने का सलीका सिखाओ, इन्हें रोने का ढंग सिखाओ। ये दुनिया की नेमतें इस कदर कसीर ना हो जाएं कि तुम्हारी आंखें रोना भूल जाएं और अल्लाह दुल जलाल वल इकराम की बारगाह की हाजिरी को फरामोश कर दें। व क़ुलूबकुम तफक्कुर, सोचा करो, अपनी तबीयतों में सोच पैदा करो। अल्लाह ने किस लिए पैदा किया है, आसमानों जमीन क्यों बना है, रमजान और शाबान क्यों आते हैं, मौसम क्यों बदलते हैं। जो तेरे बड़े थे दुनिया में वो मर गए, वो कहाँ हैं, उनकी बरज़ख कैसी होगी, उनका हशर कैसा होगा, उनका अंजाम क्या होगा, और जब तू दुनिया से जाएगा तो तेरा अंजाम क्या होगा। अव्वदू अयुनकुम, कभी रात की तारीकियों में अपने दिन रात की सरगर्मियों पे नजर करके, अल्लाह के सामने गौर व फिक्र करके, अपने करतूतों पर तवज्जो करके नदामत के आंसू बहाया करो ताकि तेरे दिल की कदूरतें छटें, तेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत की तहें साफ हो, निगाहें खैरा हो रही हैं दुनिया की शादाबियों से, तेरे आंसू इन तारीकियों को तेरी निगाहों से दूर करें और आखिरत का रुख रोशन तेरे सामने किया जाए। कब तक रहेगा तू 50, 60 साल, 70 साल, बिल आखिर तुझे मरना है, बिल आखिर तुझे मरना है, अल्लाह की बारगाह में जाना है। क्या जवाब लेके जाएगा। ये 60 साल किस लिए गुजारे, सिर्फ दुनिया के मिदार में घूमता रहा, कोई मकसद नहीं था मेरी जिंदगी का। कुल उनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना अहसनू फी हाज़िहि दुनिया हसना,
कुल औनब्बियुकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना इत्तक़ौ इंदा रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फ़ीहा व अज़वाजुम मुतहहरा व रिज़वानुम मिनल्लाह। ऐ नबी, इन्हें बताइए, तेरी करोड़ों की दुकान, तेरा अरबों का बिजनेस, फजाओं में तैरने वाले तेरे हेलीकॉप्टर और जहाज, बहरी बेड़ों का तू मालिक, बड़े बड़े आयरलैंड्स उनका तू मालिक, दुनिया में तेरी चुदराहट का सिक्का राइज, हम मानते हैं सब कुछ। कुल औनब्बियुकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, आओ हम तुम्हें बताते हैं इससे बेहतर क्या है। लिल्लज़ीना इत्तक़ौ इंदा रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, तकवा इख्तियार करो, आखिरत को मतमह निगाह बनाओ, अल्लाह की जन्नत के लिए मेहनत करो। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम वो शानदार नतीजे देगा तुमने कभी तसव्वुर नहीं किया। इस दुनिया से बहुत बेहतर है। अल्लाह के नबी कितने बेहतर हैं। फरमाया व मौज़िउ सौती अहदिकुम मिनद दुनिया व मौज़िउ सौती अहदिकुम मिनल जन्ना खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। एक लाठी रखने की जगह अगर जन्नत में मिल गई तो दुनिया के सारे खजानों, दौलतों, जगीरों से ज्यादा कीमती है। एक नेजा रखने की जगह अगर अल्लाह ने किसी को जन्नत में अता कर दी तो दुनिया और इसके सारे खजानों से ज्यादा कीमती है। तू हजारों की दुकानों के पीछे, लाखों के बिजनेस के पीछे और इस झूठी इज्जत के पीछे सारी जिंदगी 60 साल बर्बाद करके आ गया। एक नेज़े की जगह सारी दुनिया के किनारों तक, जहां तक इंसान की दस्तरस है, जो इंसान की दस्तरस से मावरा है, सारी दुनिया एक तरफ हो, एक नेज़े की जगह जन्नत में इससे ज्यादा कीमती। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मैंने देखा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई से उठे, खजूर की खुरदरी चटाई, कायनात में अल्लाह की कसम आपके जिस्म से ज्यादा नर्मो नाज़ुक कोई चीज बनाई नहीं गई, आपके जस्ते अतहर से ज्यादा लतीफ प्यारा महबूब अल्लाह ने किसी को पैदा किया नहीं। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुरदरी चटाई से उठे हैं और जिस्म मुबारक नंगा है, उस पे निशान पड़े हुए हैं चटाई के पत्तों के। अब्दुल्लाह इब्न मसूद अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी आप इजाजत दें तो आपके लिए कोई घास भूस का बिस्तर ना बना दें। वहां मल्टी फॉर्म नहीं होते थे, ये सहूलतें वहां नहीं थी, उन्हें इसकी हाजत नहीं थी, उनके दिलों में इसकी तबीयत का उनकी तबीयतों में इसका लालच नहीं था। अल्लाह के नबी आपके लिए कोई छोटा मोटा गदेला बिस्तर ना बना दे। फरमाया माली वाली दुनिया मा अना फी दुनिया इल्ला कराकिबिन इस्तवल्ला तहता शजरतिन सुम्मा राहा व तरकहा। अब्दुल्ला मैं नबी हूं, मैं तो जन्नत के लिए आया हूं, मेरा इस दुनिया से क्या वास्ता है, मुझे तेरा बिस्तर नहीं चाहिए, मैं आ गया हूं माली वाली दुनिया, मेरा दुनिया से क्या लेना देना है। हम सारे उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं ना, हम उसी से मोहब्बत के दावे करते हैं, हम कयामत के दिन उसी की शफाअत का अल्लाह दुल जलाल वल इकराम से सवाल करते हैं और हमारी हसरत व ख्वाहिश है कि हम अपने नबी की रफाकत में अल्लाह की जन्नत में जाएं। अल्लाह हमें उन खुश नसीबों में बना दे। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, मकसद क्या है? नाम की बिले का लेते हैं, टिकट अमेरिका का लिया हुआ है, हाँ मोहब्बत मदीने से है, रुख वाशिंगटन की तरफ है, दावे रसूलुल्लाह की रफाकत के हैं, अतात गैरों की हो रही है, मकसद मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिकाब में जन्नत में दाखिले का है और मकसूद जिंदगी दुनिया है। इस कदर बेवफाई और इतना धोखा अपने आप को, जिसके साथ जन्नत में जाना चाहते हो उसका तर्ज अमल तो इख्तियार करो। वो गरीब नहीं था, सोने के टुकड़े तकसीम करने वाला मेरा नबी, लेकिन पेट पे पत्थर बांध के जिहाद के मैदान में खड़ा होने वाला मेरा नबी, 2-2 महीने खजूर और पानी पे बसर करने वाला, लेकिन दरवाजे पे आने वाले किसी साइल को कभी ना ठुकराने वाला। अल्लाह की कसम गरीब नहीं था, अमीर था, लेकिन दौलत उनके हाथ में थी या अपने हाथ से लोगों को लुटाते थे। अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी ने मुझे फरमाया, अबू ज़र अगर ओहद पहाड़ अल्लाह सोने का बना के मुझे दे दे, मैं 3 दिन गुजरने से पहले सदका कर दूंगा। ये नहीं था कि उनके पास पैसे नहीं थे, उम्मत की तरबियत इस बात पे की है, माली वाली दुनिया
अब्दुल्ला मेरा दुनिया से क्या लेना देना, मैं अच्छे बिस्तरों के लिए नहीं आया, मैं तो मुसाफिर हूँ, राह चलता आ रहा हूँ, एक पैगाम लेके आया हूँ। जिस दिन नबूवत के पहुँचाने की जिम्मेदारी पूरी हो गई, मैं अल्लाह की मुलाकात के लिए उसके हुक्म से वापस चला जाऊँगा। मैं तो एक राही की तरह दरख्त के नीचे लेटा हूँ, ज़रा दम लेता हूँ तो उठ के सफ़र शुरू करना है। मैंने दुनिया में कब तक रहना? ये तेरे नबी की ज़िंदगी है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है सही बुखारी में, मा तरका रसूलुल्लाह इंदा मौते ही दिरहमन वला दीनारन वला अब्दन वला अमतन वला शैया। जिस दिन कायनात के इमाम दुनिया से गए, कोई लौंडी, कोई गुलाम, कोई रुपया, कोई जरो जवाहिर, कोई सोना चांदी, कोई चीज दुनिया के इस्तेमाल की मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर में नहीं थी। तुझे अपनी आखिरत की फिक्र नहीं है, अपनी आने वाली कई नस्लों के दुनिया की फिक्र है। मा तरका रसूलुल्लाह इंदा मौतिही दिरहमम वला दीनारा वला अब्दन वला अमाता वला शैया। एक रुपया दिरहम दिनार की सूरत में, लौंडी गुलाम की सूरत में दुनिया के, हाँ कुछ तलवारें थी जो अल्लाह के दीन के गलबे के लिए मैदान जिहाद में दादे शुजाअत के लिए काम आती थी। और सुनो चीचा वतनी के मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह से दावा मोहब्बत करने वालों और सारा दिन रात मार्केट की नजर करने वालों, आखिरत की कभी फिक्र ना करने वालों, तेरा नबी जिसका तू कलमा पढ़ता है, 30 शेर जो एक यहूदी से मुस्तार लिए थे अपनी जिरा रहन रख के, जब अल्लाह के नबी दुनिया से गए। तेरे दिल में दुनिया इतनी पुख्ता हो गई कि जन्नत की नेमतों को भुला दिया। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम की मुलाकात का कोई शौक दिल में पैदा ना हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत के लिए इल्तिजाएं दिल से ना निकली। वो अजीमुशान जन्नत जिसका कभी तसव्वुर तेरे हाशिया ख्याल में आ नहीं सकता, उसकी कोई नेमत तूने मैंने दुनिया में किसी ने देखी नहीं। हमारी सोचो फिक्र से मावरा है उसकी अजमतें। तू कभी उसके लालच में कोई एक रात, कोई एक दिन उसके लिए नहीं जिया। अल्लाह अकबर। सैयदुना उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, मदीना में एक अफवाह फैल गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों के दुनिया के मुतालबे की वजह से जिद होकर उन्हें अलहदा कर दिया है। बात लंबी है। उमर बिन खत्ताब तहकीक अहवाल के लिए गए। अल्लाह के नबी बाला खाने पे तशरीफ फरमा हैं। रिबा नाम के आपके गुलाम आपके दरवाजे पे बैठे हैं। उमर अर्ज करते हैं रसूलुल्लाह से इजाज़त लो, उमर मिलने के लिए आया है। दाखिला मिल गया, इब्तदाअन नहीं मिला तो उमर ने क्या कहा, बुलंद आवाज से कहा, रिबा मेरे महबूब को जाके बताओ मैं आपकी बीवी अपनी बेटी हफ्सा बिनते उमर के लिए नहीं आया, मैं आपके लिए आया हूं। मैं आपके साथ हूं, अपनी बेटी के साथ नहीं हूं। और ईमान वालों, अल्लाह की कसम, ये मयार है तेरी जिंदगी का। बाप कहता है उजड़ी हुई बेटी, जिस बेटी के मुताल्लिक सुन के आया है कि रसूलुल्लाह ने मेरी बेटी को तलाक दे दी, अल्लाह के नबी के दरवाजे पे खड़ा होकर कह रहा है, रिबा मेरे नबी को जाके बताओ मैं आपके साथ हूं, मैं अपनी बेटी के साथ नहीं हूं। हम किसके साथ हैं? हम रसूलुल्लाह के साथ हैं। अल्लाह की कसम, अगर हम इस जिंदगी में शऊरी तौर पे अपने नबी के साथ हैं तो अल्लाह क़यामत के दिन अपने नबी के साथ रखेगा। और अगर आज अपने नबी के मुकाबले में कोई औलाद के साथ है, कोई वालिदैन के साथ है, कोई दुनिया की सियासत के साथ है, कोई इस ज़रो जवाहिर के साथ है, कोई कारोबार दुनिया के साथ है, रसूलुल्लाह के मुकाबले में अगर आप इन चीज़ों के साथ हैं तो फिर क़यामत के दिन रसूलुल्लाह का साथ। दाखिला मिल गया, अल्लाह के नबी बाला खाने पे हैं और बाला खाना दूसरी मंजिल। अल्लाह अकबर। क्या आता है तसव्वुर में? नबी अलैहिस्सलाम यूं सीधे खड़े होते पूरे कद से तो सरे अक़दस छत को लगता, आसमान टपकता, बारिशें होती तो छत बह पड़ती और पानी जमीन पे आता, खजूर की छड़ियां डाल के छतें बनाई हुई। और जिस बाला खाने पे आज उमर चढ़े हैं रसूलुल्लाह से मिलने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक तना गाड़ा हुआ है जिसे साइडों से वो काट काट के पांव रखने की जगह बनाई है।
ये तेरे नबी की जिंदगी है। बातचीत हुई, अहवाल की तहकीक हो गई। जब उधर से हौसला हो गया तो निगाह उठा के हुजरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उमर रो दिए। उमर जिस जैसा जर्री और बहादुर शायद आसमान की छत के नीचे कम किसी ने देखा होगा, उमर ज़ारोकदार रोता है। अल्लाह के नबी पूछते हैं उमर रोना किस बात पे आया? हुजूर इस बात पे रोता हूँ कैसरो किसरा जो अल्लाह के बागी हैं वो सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाएं और रसूल, अल्लाह का रसूल, और खजूर की एक चटाई, एक अनधुला वो टुकड़ा चमड़े का, पानी का एक बर्तन, जौ की एक मुट्ठी, ये रसूलुल्लाह के घर का टोटल असासा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी मैं तो रोता हूं जो अल्लाह के बागी हैं, जो दुश्मन हैं रब के, वो इतनी नेमतों में कि सोने चांदी के बर्तनों में खाएं और आपके पास ये हाल। फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमा तरजा अन तकून लहुमुद दुनिया वलनल आखिरा। उमर क्या तू इस बात पे राजी नहीं है कि उन्हें जो कुछ मिला है दुनिया में मिला है, हमें जो मिलेगा जन्नत में मिलेगा? ये तेरी जिंदगी का मकसद होना चाहिए, ये तेरी सारी मेहनतों का नतीजा होना चाहिए, ये तेरी सारी भाग दौड़ का सिला और अंजाम होना चाहिए। अल्लाह तू दुनिया में दे दे तो हम तेरी ना रहमत से मुस्तगनी नहीं है, हम मोहताज और फकीर हैं, जरूरतमंद हैं, लेकिन अगर तू कम में रखे, हम एक दुआ करते हैं अर्श वाले, हम तेरे बंदे हैं, हमें अपने बंदों का मोहताज ना बनाना। अल्लाह हमें अपने बंदों का मोहताज ना बनाना, अपने दर का सवाली और फकीर बना के रख और क़यामत के दिन अपनी रहमत के साए में ढांप के अपनी जन्नत का मालिक बना देना अर्श वाले, और कुछ नहीं चाहिए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह की कसम कायनात में ये अजमतें कब किसी को मिली हैं जो अल्लाह ने अबू बकर को अता की। ये रिफ़ातें, रसूलुल्लाह की रफ़ाकत और एतिमाद, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तरफ से रहमतें और बरकतें जो अबू बकर को मिली। उसैद इब्ने हुज़ैर ने कहा था और सिद्दीक के घर वालों, बरकतें सिर्फ अल्लाह ने तुम्हें नहीं दी, तुम्हारे तवस्सुत से अल्लाह ने इस उम्मत को बड़ी बरकतें दी। वक्त आखिर करीब है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाया, बेटा ध्यान से बात सुनना और मेरी रूह निकल जाने के बाद इस पे अमल करना। मैंने जब से मुसलमानों की खिलाफत की जिम्मेदारी उठाई है, एक दिरहम और दिनार भी मैंने मुसलमानों का नहीं इस्तेमाल किया, सवाए अनछने आटे के, अनछना आटा। कितनी नेमतें होती हैं हमारे दस्तरखानों पर। कभी अल्लाह का शुक्र अदा करने की तौफीक हुई, कभी इस पे तदब्बुर करने की हिम्मत पई, कभी हमने सोचा अल्लाह ने इतने इनामात कर दिए कहीं क़यामत के दिन नेमतों से महरूम ना कर दिए जाएं। फरमाया एक भी दिरहम दिनार रुपया पैसा मैंने मुसलमानों का, कोई गुलाम कोई लौंडी इस्तेमाल नहीं की, बावजूद खलीफा होने के। हुकूमत क्या संभाली, 4 5 10 घरों को कैंपस ऑफिस करार दे दो ताकि कौमी खजाने को टीका लगता रहे और दौलत बर्बाद होती रहे। ये मदीने की मोहब्बत के दावे करने वाले। एक दिरहम दिनार भी मैंने कौम का इस्तेमाल नहीं किया, सवाए उस अनछने मोटे आटे के जो कमर सीधी रखने के लिए खाता रहा और उस खुरदरे कपड़े के जो तन ढांपने के लिए मैं इस्तेमाल करता रहा। आयशा मेरे पास 3 चीजें हैं जो कौम की अमानत है। चीचा वतनी के मेरे भाइयों, दिल पे हाथ रख के सोचो, जब हम मरेंगे तो क्या हमारी ये पोजीशन है? हम यूं शफाफियत के साथ अल्लाह की बारगाह में जा सकते हैं? बेटी मेरे पास सिर्फ 3 चीजें हैं। एक गुलाम है जो उमूर सल्तनत में मेरी मुआवनत करता है, एक ऊंट है जिस पे लाद के घर वालों के लिए पानी लेके आता हूं,
और एक पुरानी चादर है। मैं रसूलुल्लाह का खलीफा अबू बकर अपनी जिंदगी में जिसे इस्तेमाल करता रहा, बेटा ये तीनों चीजें मेरे मरने के बाद उमर के पास ले जाना, जो मेरे बाद खलीफा है मुसलमानों का, और उसे कहना उमर तू खलीफा होने की हैसियत में अबू बकर को इन चीजों से परी कर दे। तू कह दे अबू बकर के जिम्मे उम्मत की कोई चीज नहीं है। यहां करोड़ों अरबों खा लिए, कोई डकार तक नहीं लेता। मैं ताकत में था, पड़ोसियों का जितना काबू आया ले गया। इख्तियार और इख्तिदार मेरे पास था, जी भर के मैंने कमजोरों को जिच और तंग किया। बेटा उमर से दाके मेरे लिए बरात तलब करना, आप रसूलुल्लाह के खलीफा बने हैं, आप बता दें मेरे बाप के जिम्मे अब उम्मत का कोई कर्ज बाकी नहीं है। मां जी वो तीनों चीजें उमर के पास पहुंचा आती हैं। अहले सीयर ने लिखा उमर रोए और अल्लाह की कसम इतना रोए कि जमीन तर कर दी रो रो के, अबू बकर तूने हमें किसी काम का नहीं छोड़ा, अब हम कैसे जिएंगे। हमारी दुनिया हमारे लिए इतनी महबूब हो गई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नतें फरामोश कर दी। हमने इस दुनिया की कशिश के पीछे जन्नत की राह खोटी कर ली। 2 और 2 4 के चक्कर में अपनी जिंदगी के कितने माह साल बर्बाद कर दिए, कोई फिक्र ना हुई। मैंने 40 साल की जिंदगी में जन्नत की तरफ कितना सफर किया है, मेरे शबो रोज की सारी सरगर्मियों में अल्लाह की रजा का दाइया कितना था। आज तक मैंने कितने साल अल्लाह के लिए गुजारे हैं, कितने साल दुनिया के लिए गुजारे हैं। सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु कूफा की जामे मस्जिद है, मुसलमानों के खलीफा हैं, रसूलुल्लाह के दामाद और चचाजाद भाई हैं और जन्नती हैं, बेशुमार किस्म की फजीलतों के हामिल हैं। कूफा की जामे मस्जिद में नमाज फजर पढ़ाई, मुसल्ले पे बैठे रहे हत्ता के रोशनी हो गई और फिर गुफ्तगू शुरू की। वादो नसीहत इरशाद फरमाई और कहा लोगों मैंने रसूलुल्लाह के असहाब को देखा, सजदे करते थे, इबादत में खड़े होते थे तो बाल परागंदा हो जाते थे, अल्लाह की बारगाह में खड़े होते थे तो खौफ से लर्जा करते थे, आंसू बहाते थे तो जमीन तर कर देते थे। कभी हालते कयाम में उसकी अजमतों के तराने अलापते हैं, कभी सर बसजूद होके अपने हकीर होने का और उसके अजीम होने का इकरार करते हैं। रोते थे तो जमीन को भगो देते थे, अल्लाह का जिक्र करते थे तो यूं झूलते थे जैसे फजा हवा में दरख्त झूलते हैं। और रातें सारी रात मुसल्ले पे तड़प तड़प के बसर करते थे कि शायद ये उनकी आखिरी सांस है, शायद कि ये उनकी आखिरी सांस। ये असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। सैयदुना सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु उमर बिन खत्ताब ने उसी इलाके का इन्हें गवर्नर बनाया जहां से ये बिकते बिकाते रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुंचे थे। अल्लाह का अपना निजाम है, जो बेड़ियों में कैदी हालत में रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुंचा, आज इसी दीन के तमस्सुक की वजह से अल्लाह ने उसे अपने इलाके का बादशाह बना दिया। बीमार हो गए, साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु अयादत के लिए तशरीफ ले गए। देखा सलमान रजी अल्लाह अन्हु रो रहे हैं। साद पूछते हैं सलमान दुनिया के छिन जाने का खौफ है? बादशाह हैं आप, इलाके के गवर्नर हैं, मौत का डर है या दुनिया के छिन जाने के डर है जिसकी वजह से रो रहे हो? और चीचा वतनी के भाइयों सुनो जरा, दिल पे हाथ रख के बात समझो।
सलमान फरमाते हैं साद अल्लाह की कसम, ना दुनिया के छिन जाने का खौफ है, ना खिलाफतें हुकूमतें छिन जाने का खौफ है। डर सिर्फ इस बात का है, मैंने अल्लाह के रसूल से एक वादा किया था, आज डरता हूं तादम वापसी खौफ पैदा होता है, मैंने शायद वो वादा वफा नहीं किया। और साथ अल्लाह ने तुझे हुक्मरान बनाया है इलाके का, लोगों से अफवा दरगुजर से काम लेना, बस उतना ही लेना जितना कमर सीधी रखने के लिए जरूरी है, दुनिया की तअय्युशात में ना पड़ना। एक सहाबी दूसरे सहाबी को नसीहत कर रहा है, वसीयत कर रहा है। अच्छा, आपने रसूलुल्लाह से क्या वादा किया था? फरमाया अल्लाह के नबी ने मुझे वसीयत की थी, सलमान दुनिया से बस इतना ही लेना जितना मुसाफिर को जरूरत होती है। सलमान फिर आप रोते क्यों हैं? फरमाया साद मैं डरता हूं कि मैं तो दुनिया की मोहब्बत में गर्क हो गया। और कितनी मोहब्बत थी दुनिया की। चंद दिन के बाद जब चंद दिन के बाद सलमान फारसी का जनाजा उठा, 24 दिनार निकले हैं सलमान के खजाने से, जिसे वो कह रहा है कि मैं दुनिया की मोहब्बत में डूब गया। 24 दिनार। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये दुनिया की कशिश, इसकी कसरत की मोहब्बत, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम से गफलत। सैयदुना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा बैठे हैं, पानी की तलब हुई, पानी लाया गया, ठंडा पानी पिया, पानी पी लिया और पीने के बाद रोने लग गए और बेइख्तियार रोए। साथियों ने पूछा अब्दुल्ला इस बात पे, इस मरहले पर रोने की क्या बात है? फरमाया वो मंजर याद आ गया जिसके बारे में अल्लाह ने कहा है वहीला बैनहुम व बैन मा यश्तहून कमा फुइला बिअशयाइहिम मिन क़ब्ल इन्नहुम कानू फी शक्किन मुरीब। ये लोग जिन्हें जन्नत के होने पर जहन्नम के होने पर शक था, अल्लाह की मुलाकात के लिए तैयारी ना कर सके, दुनिया की मोहब्बत में गाफिल रहे। जब क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, वहीला बैनहुम व बैन मा यश्तहून, सबसे पहले जिस चीज से इन्हें महरूम किया जाएगा वो पानी होगा। कौन है रोने वाला? रसूलुल्लाह का सहाबी का बेटा, मुत्तबे सुन्नत, आखिरी दर्जे का, इल्मे हदीस का हरीस, रसूलुल्लाह की रिकाब में जिहाद के मैदानों में दादे शुजाअत देने वाला, और जिनके नामा अमाल को अल्लाह ने अजमतों से भर दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया तो मोहत पहाड़ सोने का खर्च करो, मेरा सहाबी एक मुट्ठी या आधी मुट्ठी जौ की सर्फ करे, वो ज्यादा है सवाब में। ये रो रहा है वहीला बैनहुम व बैन मा यश्तहून, कहीं ऐसा ना हो कि ये दुनिया के ठंडे पानी हमें अल्लाह की बारगाह की उस नेमतों से, जन्नत के ठंडे पानियों से महरूम कर दे। फिर कुरान मजीद की ये आयत पढ़ी, वनादू अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्ना अन अफीजू अलैना मिनल मा औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन। उस दिन जहन्नमी जन्नतियों से कहेंगे दुनिया में हमारे पास बड़ी नेमतें थी, आज हम महरूम कर दिए गए। अनफीजू अलैना मिनल मा, जन्नतियों तुम्हारे पास तो समंदर बह रहे हैं, दरिया चल रहे हैं, चश्मे बह रहे हैं पानियों के, हमें कुछ पानी दो। कालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, जन्नती कहेंगे नहीं, ये अल्लाह ने काफिरों पर हराम कर दिया है, जन्नत की कोई नेमत तुम्हें नहीं मिल सकती। अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लाइबा व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया अल-यौमा नंसाहुम कमा नसू लिक़ा यौमिहिम हाज़ा व कानू बिआयातिना यजहदून। अल्लाह ये हैं कौन जिन्हें उस दिन जन्नत की नेमतों से महरूम किया जाएगा? फरमाया अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लाइबा, जो दीन को खेल तमाशा समझते थे, जी चाहा तो अमल कर लिया, ना जी चाहा तो ना किया, क्या मसला है? मौलवी तो कहते रहते हैं, खुतबे तो होते रहते हैं, ये दुनिया हमारी है, हम दुनिया के लिए हैं, इख्तियार मेरा हक है, इस पे कब्जा करना मेरे पास इख्तियार है, इसलिए गरीबों को तंग करना, माल को सैंत सैंत के रखना, जरो जवाहर के अंबार जमा करते रहना, और एक को 2 बनाना, 2 को 10 बनाना, मेरी जिंदगी का मकसद ही ये है। अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लाइबा, दीन को मजाक समझते थे, जन्नत में जाने पर यकीन नहीं था, जहन्नम की हाजिरी पर यकीन नहीं था, अल्लाह की बारगाह में खड़ा होने पर एतिमाद नहीं था, रब की नेमतों का कोई लालच
लालच नहीं था, जन्नत का शौक कोई नहीं था। वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी ने इन्हें धोखे में डाल दिया। अल-यौमा नंसाहुम कमा नसू लिक़ा यौमिहुम हाज़ा, आसमान का रब कहता है आज हमने इन्हें भुला दिया जैसे हमारी मुलाकात को इन्होंने दुनिया में भुला दिया। वकानू बि आयातिना यजहदून, ये हमारी आयात का मजाक करते थे, आज हम इन्हें अल्लाह की अपनी नेमतों से, जन्नत की नेमतों से महरूम करते हैं। अल्लाह अकबर। आखिरी बात अर्ज करता हूं मेरे भाई, बड़ी जिंदगी जी ली, मुझे नहीं मालूम आज की शाम आखिरी है या कल की शाम आखिरी है। दस्तक दे रहा हूं अपने भाइयों के दिलों में, अपनी मंजिल का तय्युन कीजिए। आप दुनिया के लिए जी रहे हैं या आखिरत के लिए? अल्लाह की कसम, जो अच्छे लोग थे ना, रिजालुन ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात व यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार। जिस दिन आंखें दिल कपकपा रहे होंगे, उस दिन का खौफ जिनके दिलों में था, वो नमाजें पढ़ते रहे, वो ज़कातें देते रहे, वो अपनी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए लगा के चले गए। दुनिया के मालो ज़र ने उन्हें अल्लाह से गाफिल नहीं किया। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अपने वक़्त के पुरशको बादशाह, बिला शिरकत गैर हुक्मरान। मैं बहुत इख्तिसार से 1 मिनट में बात अर्ज करता हूं। घर में गए, मामूल ये था, कसीरुल अयाल थे, 12 बेटे थे, कई बेटियां थीं। इशा की नमाज के बाद बेटियों के पास जाया करते थे उनके हाल अहवाल तलब करने। बेटियों ने देखा कि बाबा आए, अपने मुंह पे हाथ रखा और भाग के अगले कमरे में चली गई। बड़े हैरान हुए, मेरी बेटियां अपने बाप से यूं भागती हैं। खादिमा से पूछा मसला क्या है? अर्ज किया अमीरुल मोमिनीन, आज आपके घर में आपकी बेटियों के रात के खाने के लिए कुछ नहीं था, कच्चे प्याज के साथ रोटी खाई है, मुंह से बू आ रही है, इसलिए भाग गई। उनके पास दौलत नहीं थी। ये पूरी उस जमाने की इस्लामी दुनिया के बिला शिरकत गैर हुक्मरान अहलिया बयान करती हैं, रात को बिस्तर पे सोते, हम तो सोते ये, लेकिन ये सारी रात तड़पते रहते। और अल्लाह की कसम, बीवी कहती यूं तड़पते, मुझे खौफ होता कि सुबह होने से पहले मुसलमान अपने खलीफा को मौत की हालत में खबर सुन चुके होंगे। इतना अल्लाह दुल जलाल वल इकराम से डरते। और घरवाली पूछती आप इतना क्यों खौफजदा होते हैं? कहते दिन में तो काम काज में लगा रहता हूं, परवाह नहीं रहती, लेकिन रात को डरता हूं जब कयामत के दिन अल्लाह ने अपनी बारगाह में खड़ा कर लिया, वहां हिसाबो किताब क्या दूंगा, क्या करके आया। बेटियों को बुलाया, बेटियां भी रो रही हैं, बाप भी रो रहा है। कहा बेटा सुनो, मेरे पास 2 रास्ते हैं, अब भी हैं, या हराम खिला के, नेमतों का तायुशात का आदि बना के, बहुत शानदार खाने अच्छे पकवान तुम्हें दे के, अल्लाह की नाफरमानियां करके खुद जहन्नम का ईंधन बन जाऊं, या तुम्हें फाका कशी सिखा के जाऊं और तुम्हारे लिए भी खैर का दरवाजा खोलूं और खुद भी अल्लाह की जन्नत में चला जाऊं। बेटो तुम्हें हक है, जो जी चाहे तलब करो, लेकिन मुझे हक है, मैं क्या देना चाहता हूं, मैं तुम्हारे लिए भी जन्नत का इंतखाब करता हूं, अपने लिए भी जन्नत का इंतखाब करता हूं। सो मेरे भाइयों, मोहलतें ज्यादा नहीं है, जिंदगी बहुत तवील नहीं है। आज मौका है, सोचिए, मेरी सहरी से अफ्तारी, सियाम से क़याम, दिन और रात की सरगर्मियां, जिंदगी के माहो साल, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तरजीह क्या आखिरत है? अगर है तो अल्लाह की कसम आपको मुबारक हो। अमाल थोड़े भी हों, हालत ईमान में गए तो अल्लाह जन्नत से महरूम नहीं करेगा। और बड़े बड़े अमाल करके जाएं, लेकिन मकसद आखिरत नहीं दुनिया है, तो इससे बड़ी महरूमी कोई नहीं। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आज 20वां रोजा है, शाम से इंशाअल्लाह इत्काफ शुरू हो रहा है। नमाज मगरिब से पहले मोतकिफीन, खवातीन हजरात, इत्काफ सिर्फ मस्जिद में होता है, घरों में इत्काफ नहीं होता, ना मर्दों का ना औरतों का। मगरिब से पहले मस्जिद में तशरीफ लाएं, मोतकफ बनाएं। इत्काफ का माना पूरी यकसुई के साथ अल्लाह की बंदगी के लिए जितने दिनों की आपने नियत की है वो सर्फ करना।
यहाँ सिर्फ वक्त पास करना, मोबाइल साथ लेके आना, अखबार की तलब करना, पीछे राब्ता करना, और एक जुलूस आ रहा है, एक जुलूस जा रहा है, और घर से खाने पक के आ रहे हैं, और पूरी फैमिली के मस्टंडे रात को मोतकफ में आके वो इत्काफ वाले के साथ 3-4 घंटे गपशप करते हैं। ये इत्काफ नहीं होता। यहां बैठने वाले जितने भी हजरात और खवातीन हैं, ये सुन लें अच्छी तरह, इत्काफ इसका नाम नहीं है। खाना इंशाल्लाह जैसा भी मुकद्दर में हुआ यहां से मिलेगा। घर से कोई चीज मंगवाना चाहते हैं तो मंगवाएं, लेकिन घर से जुलूस आए कतई जायज नहीं है। ये इत्काफ है ही नहीं। आप दुनिया सारी से कट गए, यकसू हो के अपने रब के साथ ये 9-10 दिन गुजारने, और ये 9-10 दिन भी सो के नहीं गुजारने। उतना सोए जितना जागने के वक्त आपको एक्टिव रख सके, और पूरी मुस्तैदी के साथ इबादत करें, दुआएं करें अपने लिए, उम्मत के लिए, अपने मामलात की इस्लाह के लिए। और अगर आप समझें कि अब आपको दुआओं की जरूरत नहीं है तो इस फकीर के लिए दुआएं करें। मुझे बड़ी जरूरत है, मैं बहुत मोहताज हूं आपकी दुआओं का। अल्लाहुम्मा इन्नका अफूउन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ये लैलतुल कद्र की स्पेशल दुआ है। तमाम ताक रातों में, बाद रवायात के मुताबिक तो आखिरी अशरे की तमाम रातों में लैलतुल कद्र का इम्कान होता है। उसके लिए जुस्तजू करें। लेकिन मैं रिपीटली अर्ज करूं, लैलतुल कद्र की जुस्तजू का माना सारी रात खाना नहीं होता। खाने पीने से लैलतुल कद्र नहीं मिलती। किसी कोने में खड़े होके सर सजदे में रख के उसके सामने काल मिलाएं और रोएं उसके सामने, तब जाके लैलतुल कद्र मिलती है। वक्त जाया करने से लैलतुल कद्र नहीं मिलती। इस अशरे को अपने लिए गनीमत बनाइए, अपने लिए, उम्मत के लिए, अपने मामलात के लिए, जन्नत के लिए, जहन्नम से आज़ादी के लिए दुआ कीजिए, अपने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला अब्दिका व नबिय्यिका मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात वल इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।